मैम मेरी दीदी कल रात से बहुत टेंशन में है। रात से बहुत टेंशन में क्यों? उन्होंने जनवरी अटेम्प्ट दिया था और उनके 135 मार्क्स आ रहे हैं। अब वो इस टेंशन में है कि वो एडवांस की तैयारी करें या फिर अप्रैल अटेम्प्ट की। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वो अकेली ऐसी नहीं है कि अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करें या जेई एडवांस की तैयारी शुरू कर दे। यहाँ मैं बताऊंगी आपको आपका सेफ स्कोर क्या है और आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन करें या अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करें। क्या है जेई मेंस का सेफ स्कोर? सेफ स्कोर मतलब आपका कट ऑफ पर शिफ्ट पर डे, आपका क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, 99 परसेंटाइल किसके ऊपर जा सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। मतलब बेसिकली आपको जेई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है 2026 के लिए, या आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अपने आप को वापस से तैयार करना शुरू करना है एक नए जोश के साथ में। फ्रेंड्स, जिन्होंने 2026 जनवरी अटेम्प्ट दिया है, ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए। यहां हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में क्या हुआ, क्या हो सकता था और हमें क्या आगे करना है। हर शिफ्ट का आपका सेफ स्कोर क्या है, 99% एक्सपेक्टेड क्या है, कितने स्कोर के ऊपर जा सकती है। मतलब फाइनली आपको नया डायरेक्शन देने के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी भी कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि हम आने वाले टाइम में अप्रैल की अटेम्प्ट की तैयारी कैसे करें, जेई एडवांस की तैयारी करें कैसे करें, लाइक केमिस्ट्री के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बिल्कुल मेंस में नहीं थे, उनके वन शॉट सब कुछ लेके आने वाले हैं। फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे जो आपका था 21 जनवरी 2026 की शिफ्ट 1 के सेफ स्कोर के साथ में। ये डिस्कस करना अभी आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज चल रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, एक स्टूडेंट जो मुझसे ही पढ़ रही है, उसकी दीदी रात भर सोई नहीं, ये सोच रही है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, एडवांस शुरू कर दूं, नहीं यार कट ऑफ तो निकल ही जाएगा। तो क्या सही में कट ऑफ निकलेगा? क्या हमारा स्कोर उस लेवल पे पहुंच रहा है? हमें एनआईटी ही टच करना था। बहुत सारे इस तरीके की कश्मकश को लेकर आप भी बैठे होंगे। तो देखिए हमें कि क्या करना चाहिए एक्चुअल में। चलिए हम फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जनवरी अटेम्प्ट के फर्स्ट शिफ्ट की। अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की परसेंटाइल की बात करती हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा एक तो बच्चे परेशान से हो गए। हमारा एक्सपेक्टेशन जो होता है ना पेपर्स को लेके जाके कि फर्स्ट शिफ्ट जो होगी फर्स्ट डे की वो तो इजी होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था कि केमिस्ट्री थोड़ी सी लेंथी फर्स्ट डे से ही आनी शुरू हो गई। तो बच्चों का थोड़ा सा रिदम तो वहीं पर आपका ब्रेक हो गया था। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं 99 परसेंटाइल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डे क्योंकि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड गया था, जो एक्सपेक्टेशन हमारी नहीं थी। यहां मैं ये नहीं बोलूंगी कि पेपर टफ था बच्चा, पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, यहाँ पर पेपर अनएक्सपेक्टेड था। आप केमिस्ट्री को बिल्कुल भी लेंदी और ट्रिकी नहीं लेके चल रहे थे, वहीं पर आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया। तो आपका 99 परसेंटाइल के ऊपर कब बैठ सकता है? जब आपका स्कोर 170 प्लस जा रहा हो, अप्रोक्स 170 टू 175 में आपका 99 परसेंटाइल और उसके ऊपर आपका 99 के ऊपर 0.99 तक जैसे भी आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग जा सकता है। प्लस आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या होगा, यहाँ पर 111 से लेकर 114 हमारे पास में है, ये आपका सेफ स्कोर होगा। अगर आपने भी अपने आंसर की से चेक कर लिया हो या चेक कर लिया हो कि कट ऑफ हमारे पास में पास हो रही है या नहीं हो रही, तो आप जी हाँ एडवांस की तैयारी शुरू कर दीजिए, अदरवाइज आप अप्रैल अटेम्प्ट पे लग जाइए। अगला हम सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। अगर हम बात करें 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट की, तो यहाँ आप देखेंगे वो ही 174 से 178 99 परसेंटाइल जो है हमारे पास क्रॉस कर जाएगा। जबकि थोड़ा सा आपका स्कोर, क्योंकि पेपर इजी था इवनिंग शिफ्ट का, तो आपका जो कट ऑफ है 114 से 116, मतलब आप रैंडम मान के चलिए 120 से ऊपर अगर आपका स्कोर जा रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए जेई एडवांस की। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 22 जनवरी शिफ्ट 1 की, ये बहुत ही इजी शिफ्ट गई थी आपकी। यहां पर आपका क्या है, स्कोर 182 से लेकर 186 तक जो होगा वो 99 परसेंटाइल के ऊपर जाने के चांसेस है। ये एक्सपेक्टेड स्कोर है हमारे पास में अभी ये, और कट ऑफ जो है इस शिफ्ट का जो है वो ज्यादा जाएगा क्योंकि पेपर जो था वो इजी था। मेंटल स्टेबिलिटी जो है बच्चों को मिल चुकी थी, एक्सपेक्टेशन पता पड़ चुकी थी कि क्या हो सकता है, केमिस्ट्री कैसे लेंदी आ सकती है, फिजिक्स इजी आई थी तो क्या फिजिक्स वापस इजी आ सकती है। तो माइंड सेट हो चुका था, प्लस पेपर भी इजी था, तो आपका स्कोर इतना जा सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं
100 तक में हम एडवांस शुरू कर दे, नहीं, ऐसे वाले शिफ्ट के बच्चा रुको, अभी थोड़ा थमो, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए वापस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। फिर हम बात करते हैं आपका 22 जनवरी शिफ्ट सेकंड की। अगर शिफ्ट सेकंड की बात करते हैं तो आप देखिए 99 परसेंटाइल आपका बहुत ही कम स्कोर पर 160 से 164 अगर हम बात कर रहे हैं तो इतने पे आपका 99 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएगा। ये आपकी एक टफ शिफ्ट थी, इसके अंदर मैथ्स स्पेशली बहुत ज्यादा ट्रिकी, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्शनल आई थी। ऐसे ही अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, लेंदी मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस आपकी जो थे वो अच्छे खासे आए थे। एक फिजिक्स ही है जो स्कोर उठवा रही थी सब शिफ्ट में। आपका जो इसका कट ऑफ है 102 से 105 एक्सपेक्ट करते हैं हम यहाँ पर। अगला हम बात कर रहे हैं यहाँ 23 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट की। अगर हम शिफ्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, वापस ये पेपर आपका गंदा आया था, इसके अंदर आपकी फिजिक्स भी बहुत गंदी आई थी, हार्ड आई थी। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ कट ऑफ जो है 105 से 1010 और आपका जो 99 परसेंटाइल के ऊपर का स्कोर है वो 166 से लेकर 168 के ऊपर आपका 99 परसेंटाइल जो होगा वो टच कर जाएगा। बहुत सारे बच्चे आप देख रहे हैं 200 के ऊपर तो 99 टच ही नहीं कर रहा अभी तक किसी शिफ्ट में, क्योंकि पेपर इस बार का क्या था, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा लेंदी, केमिस्ट्री स्पेशली थोड़ी ज्यादा कैलकुलेटिव, थोड़ी ज्यादा लेंदी, थोड़ी ज्यादा मिक्सिंग करती हुई। मैथ्स एज यूजुअल किसी पेपर में थोड़ी ट्रिकी, किसी में थोड़ी ज्यादा हार्ड, किसी में मॉडरेट। इजी तो आती कहाँ है मैथ्स, उसमें कुछ रैंडम क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फिक्स निकालने होते हैं। लेकिन हाँ, जिनका फिजिक्स अच्छा था बच्चा और जिन्होंने सबसे पहले फिजिक्स ही उठाया है वो बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम सेट्स के अंदर इस बार फिजिक्स का पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहा है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 23 जनवरी शिफ्ट 2 की। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्कोर आपका वापस यहाँ पर क्या है, बहुत कम चला जाता है 99 परसेंटाइल का। ये एक टफेस्ट शिफ्ट में से थी आपकी 23 जनवरी इवनिंग वाली शिफ्ट जो थी। इसके अंदर आपका कट ऑफ अगर 100 टच कर रहा है तो भी, अगर आपका स्कोर 100 टच कर रहा है तो भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर आपका 95 से नीचे अगर स्कोर है तब आपको अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करनी चाहिए, अदरवाइज आप एडवांस की तैयारी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। 99 परसेंटाइल आपका यहाँ पर इसी स्कोर पर लगभग स्कोर जो है इसके अबाउट यहाँ पर सेट हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं 23 के बाद 24 जनवरी जो कि शिफ्ट 1 था। ये अगेन आपका टफ से भी टफेस्ट शिफ्ट में बोलूंगी। जो फर्स्ट ये वाली शिफ्ट थी इसके अंदर मैथ्स ने भी काफी बच्चों को हिला दिया था, केमिस्ट्री बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लेंदी आई थी, फिजिक्स को भी इसमें मॉडरेट डाल दिया था। तो ओवरऑल कट ऑफ जो है इसका काफी नीचे जाने की चांसेस है। मतलब आप 95 को टच करते हुए स्कोर पर हो तब भी आप थोड़े से सेफ स्कोर पर हो सकते हो, और 150 से 152 आपका 99 परसेंटाइल प्लस करते हुए स्कोर आपका यहाँ पर चला जाएगा। अगला अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वापस वो ही, अगर हम बात कर रहे हैं 24 जनवरी शिफ्ट 2 की, ये भी हमारी बहुत ज्यादा टफ, मतलब 24 वाली शिफ्ट आपकी दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अगर अच्छी नहीं थी तो जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है उन लोगों के लिए ये शिफ्ट अच्छी थी। किसी के लिए कोई चीज अच्छी होती है तो किसी के लिए बेकार होती है, ये फैक्ट है। जो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके गए थे और उनको इस शिफ्ट में बैठने को मिला तो वो अच्छा स्कोर करके आएंगे, लेकिन जिनकी तैयारी थोड़ी मॉडरेट लेवल पर थी तो उन लोगों के इन शिफ्ट में कट ऑफ निकालना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसका सेफ स्कोर हालांकि बहुत कम है, 86 से लेकर 90 तक ही है, लेकिन फिर भी ये दिक्कत कर सकता है क्योंकि पेपर आपका यहाँ पर टफ था। 28 में हम बहुत ज्यादा नहीं उलझे। 28 की जो मॉर्निंग थी उसके अंदर 175 से 180, इसका मतलब आपका इजी पेपर यहाँ पर आया था। परसेंटाइल 99 के ऊपर परसेंटाइल ये क्रॉस कर सकता है, जबकि सेफ स्कोर आपका 105 तक मान के चलिए। 98 to 106 एक्सपेक्टेड जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 106 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आप एडवांस की तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं 28 जनवरी शिफ्ट 2 की, 28 जनवरी शिफ्ट 2 में 174 से 180, मतलब वो ही आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था और जनरली बच्चा सब कुछ समझ चुका था यहाँ पर कि किस तरह का ट्रिकी पेपर आ रहा है, कहां पर चीजों को मिक्स किया जा रहा है। फिजिक्स थोड़ी सी इजियर साइड पर जा रही है, केमिस्ट्री थोड़ी सी लेंदी टाइम कंज्यूमिंग आ रही है,
फिजिकल के न्यूमेरिकल्स में हमें अटकना नहीं है, मैथ्स में से ऐसे क्वेश्चंस उठा लेने हैं जो कम से कम 10 प्लस क्वेश्चंस को अगर सही करा दे तो हम 99% क्रॉस कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीजों को जो पेपर में समझ के गया था वो बहुत आराम से इतना स्कोर उठा सकता है। इसलिए हमारे पास में यहाँ सेफ स्कोर जो है आपका 110 से 116 के बीच का रहेगा। तो ये ओवरऑल आपकी यहाँ पर क्या हुई बच्चा, शिफ्ट वाइज बात हुई कि किस शिफ्ट में क्या हुआ, क्या एक्सपेक्टेड था और कैसा पेपर आ गया, आपका माइंडसेट क्या था। होना था जो तो हो गया, वो हो गई, खत्म कहानी। हमें नई कहानी लिखनी है, नई तैयारी शुरू करनी है। उसके लिए पहले तो सबसे पहले अपने आप को बोलो हमने 2 साल 3 साल तैयारी करनी है करी थी, गिव अप नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। अगर हमारा जनवरी अटेम्प्ट में नहीं निकल पा रहा तो हम पूरी शिद्दत के साथ में अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे, कट ऑफ निकालेंगे, उसके बाद में फिर एडवांस के लिए बैठेंगे। और जो बच्चे अपने सेफ स्कोर पर है यहाँ पर, उनको बिना सोचे समझे एडवांस की तैयारी शुरू कर देनी है। किस तरीके से तैयारी करनी है, अप्रैल अटेम्प्ट वाले अब क्या करें, किस तरह के पीवाईक्यूज आ सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया तो, क्योंकि चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है। क्या एक्सपेक्टेड, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करें, एडवांस की प्रिपरेशन कैसे करें, अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। बस हारना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। आप भीड़ में अकेले ऐसे नहीं है, जो भी हुआ जैसा भी हुआ आपके साथ अकेले के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ में आप जैसी ही कंडीशन होगी। तो गिव अप नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है और वापस से नए सिरे से तैयारी शुरू करनी है।